भैया नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा नीति है और सबसे बड़ा जो हमारा फिलॉसफी है वो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से। यूजीसी पे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। लेकिन यूजीसी का रूल संसद ने नहीं बनाया, हम है ना कानून बनाने वाले, हम लोगों ने तो नहीं बनाया। एक डिपार्टमेंट ने अपना कुछ नॉर्म्स बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि रोक लगा ही दिया है, उसकी समीक्षा हो रही है और जो चीजें सामाजिक एकता को और सौहार्द को बिगाड़ती हैं उसको ठीक कर लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पर मैं 12 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं। हमारे पूज्य भैया, वो पूज्य हमारे लिए विधायक तो हैं माननीय, लेकिन वो पूज्य हैं, तो वो साथ में बैठे हैं। और मैं बता दे सकता हूं, देखिए, जिसने इस देश में 370 हटाया हो, जिसने इस देश में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया हो, जिसने करोड़ों लोगों को अनाज, इलाज, सड़क, पुलिया, पुल, बड़े बड़े हाईवेज और यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस तक का रिजर्वेशन दिया हो, उनके ऊपर संदेह करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। रही बात यूजीसी के जो नॉर्म्स में एक दो लोगों को आपत्तियां थी, ये तो जैसे एक आपत्ति है कि भाई कोई झूठा आरोप लगा दे तो उस पर भी केस होना चाहिए, वो चाहे उस रूल में लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन इस देश में जो भी झूठा आरोप लगाता है और वो सिद्ध हो गया तो उसको सजा होनी होनी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। कोई भी झूठा आरोप किसी पे नहीं लगा सकता। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों का तर्क था कि वहीं लिखा होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एकदम इतना हीट मत हो जाइए कि जिनको आप इतना प्यार करते हैं उनको ले गरिया 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 के अपने प्रिय को, ऐसा थोड़ा सा संयम रखा जाए। सब वैसे ही होगा जैसे समाज चाहता है। आज देखिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ विंध्याचल में, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संयम और प्रधानमंत्री का उदात्त दृष्टि, विश्व बंधुत्व की दृष्टि, आज वही अमेरिका जो 50% टैरिफ लगा रहा था आज 18% कर दिया कल। और खुद डोनाल्ड ट्रंप उसको ट्वीट करते हैं। तो भारत की ये जो उपलब्धि कल हुई है उसको भी देश देखे। ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़ी बड़ी चीजों को लोग नीचे दे दे रहे हैं और छोटी छोटी चीजों पे हमको खौलाने लग रहे हैं? ये खौलाने वाले कौन हैं? ये वही हैं जो कल संसद में सेना को बदनाम करने के लिए भी स्टेटमेंट दे दिए। तो आज तो पूरा देश झूम रहा है। आप सोचिए, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे छोटे छोटे देशों का भी टैरिफ इससे ज्यादा है जो अमेरिका ने दिया। तो भारत को कोई झुका तो नहीं पाया। अब देखो, भारत को ताकत से नहीं झुका सकते यार। भारत को आप अब इस ढंग से देखना पड़ेगा कि ना तो हम आंख झुका के बात करेंगे, ना तो आंख उठा के, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे। पूरी दुनिया हिली हुई है। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए, बहुत जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे और 2047 तक भारत विकसित होगा। इसका ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितना लंबा लिखना पड़ा, थोड़े दिन पहले लिखे थे, प्रधानमंत्री बहुत महान प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें जो साजिश करने वाले हैं वो भी तू डाल डाल तो में पात पात लगे हुए हैं। इसलिए मैं आज की पीढ़ी को भी, आज के समाज को भी बोलूंगा, भैया नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये जो फौज है ना, इस पे डाउट मत करिएगा। ये भारत को प्यार करने वाली फौज।
यूजीसी योजना वापस करने वाली बात है या समीक्षा की बात है, दोनों तो अब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन किसी भी पक्ष को चिंता नहीं करनी। यूजीसी एक्ट में जो सवाल उठे उनका निश्चित रूप से एड्रेस किया जाए। अमित शाह ने गुजरात में बयान दिया है कि जो सनातन का अपमान करेगा वो सरकार में वापस नहीं आएगा। और 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है और शंकराचार्य योगी जी मुख्यमंत्री विवाद काफी तेजी से चल रहा है, तो क्या इशारा था उनका? ये तो झूठे हो गया, ये सब होना नहीं चाहिए था। ये कोई विवाद नहीं है। ये कुछ लोग अमित शाह का इशारा क्या है? नहीं, अमित शाह जी का इशारे को आप इससे जोड़ के ना देखना चाहिए। उनका एक बृहत इशारा है। सत्य सनातन का जो विरोध करेगा उस वो सत्ता में नहीं आएगा, क्योंकि अब लोगों ने समझ लिया कि सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन मतलब सबको समान समझने वाला, सनातन मतलब सभी धर्मों का मान रखने वाला, सनातन मतलब ये नहीं कि हम ही जिएंगे तुमको नहीं जीने देंगे। तो ये भावना तो जीतेगी और अमित शाह जी का इशारा वही है। बाकी जो आप बता रहे हैं ये एक थोड़ा सा दुर्भाग्य था, ये सब हो गया। भाजपा से ज्यादा सनातन को और साधु संतों का सम्मान करने वाला कौन? अच्छा, आप यहाँ से हमेशा से आते रहे हैं जी। तो पहले बहुत गलियां थी, पतली गलियां थी, बाड़ी से पर सवार यहाँ आपने शुरुआत किया, नाम हुआ माँ के धाम से, और आज क्या कहेंगे? आज भी अब नया गाना बना रहे हैं अब नया गाना बना रहे और इस नवरात्रि में वो दिखेगा। तो थोड़ा सा गुनगुनाइए हल्का माँ के धाम में, माई के लिए नहीं, मैं आज आपको जो मैं दर्शन करते करते मैंने महसूस किया कि ये जो बड़ा बड़ा कॉरिडोर बना, चौड़ी चौड़ी चीजें, ये बताता क्या है? बताता है कि जो विशालता माँ की कृपा की है वही विशालता हमारे हृदय में समाज के लिए होना चाहिए। तो मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ कि माई के मंदिरवा विशाल हो, माई के मंदिरवा विशाल हो, ओ सही दिलवा बना के रखी है विंध्यवासिनी माई के, माई विंध्यवासिनी के द्वार हो, रास्ता सजा के रखी है। आगे वाला बनी आज जो बनल बा ओके बढ़ावे। ट्रंप ने देखिए ये सरकार का फोकस कितना बड़ा है नदियों की निर्मलता और नदियों की बिना रुकावट के प्रवाह के बारे में, प्रवाहता, उस दोनों को सरकार कर रही है। अभी जरूरत है लोगों को शामिल होने। मैं आपके चैनल के मार्फत में प्रार्थना करूंगा, हम 1997 में एक गाना गाए थे कि गंगा मैया के समैया से बचा ल ये भैया, भारत के कल्याण चाहे तो गंगोत्री से गंगा सागर पड़ल बा भारी खतरा में। तब हम नहीं सोचे थे कि एक नमामि गंगे मंत्रालय बन जाएगा। काम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। जो शिकायतें आती हैं एक पत्रकार के नाते, आप लोग भी चौथे स्तंभ है मीडिया के, आप लोग उसको बताते रहे। हम जिस प्रकार से जमुना जी को स्वच्छ करने में अभी लगे हुए हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के साथ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक 3-4 साल में जमुना जी का एक ऐसा स्वरूप दिखेगा कि जैसे आरती विंध्याचल में होती है, बनारस में होती है, वैसे ही आरती जमुना जी। कई डिसीजन तो हमें मजबूरी में लेने होते हैं, क्योंकि भाई हमको आप मजबूर करके कोई कार्य नहीं करा सकते। आप जब इसके, मैं तो चाहूंगा जो लोग विश्लेषक हैं वो उसमें अंदर जाएंगे तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जो अभी मैं आपसे नहीं करूंगा। ये अच्छा होगा कि इसको हमारे विदेश मंत्री जी थोड़े दिन में बात करेंगे
लेकिन इतना समझ जाइए कि भारत जो कर रहा है वो भारत के किसानों के, भारत के युवाओं के, भारत के महिलाओं के और भारत के गरीब समाज को भी खुशियां देने के लिए कर रहा है। हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कोई हमें झुका नहीं सकता। हाँ, हमारे साथ दोस्ती से आगे बढ़ेगा। अमेरिका कल भी दोस्त था, आज फिर से है, कल और भी रहेगा। हमारी दुनिया के किसी देश से दुश्मनी नहीं है। ये जो हमारा अभी ये तेल की बात है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें भारत का फायदा हो। ये भाई सिंपल सी बात बा, जे सस्ता सामान दी ओकरा से लेवल जाई। एकरा में कौन बड़ी बात बाटे भाई। कंपटीशन जेकरा बाटे वो बाटे। और याद रखिए, हम तेल लेकर के रिफाइन करने की क्षमता भारत में है। हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं जिसकी बात हो रही है, उसको रिफाइन नहीं करेंगे तो कैसे काम में आएगा। तो रिफाइनरी की दे दुनिया की नंबर 2 व्यवस्था भारत है। आप जामनगर का रिफाइनरी देखिए, हमारे प्राइवेट से लेकर सरकार तक ये सब ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, ये सब जो काम कर रहे हैं, जो गैस की, भाई क्रूड ऑयल जब आता है तो खाली तेलवे नहीं बनेला ओकरा में। क्रूड ऑयल आई तो ओकरा से प्लास्टिको बनेला, क्रूड ऑयल आई तो ओकरा से किरासनो तेल बनेला, तमाम डीजल पेट्रोल के अलावे बहुत सारी चीजें। तो हमें जहां से फायदा होगा हम लेंगे। और याद रखिए, दुनिया में लगभग 155 देशों को भारत तेल दे रहा है इस समय, क्योंकि रिफाइन करने की हमारे पास कैपेसिटी है। हमको जो क्रूड ऑयल सस्ता देगा हम आगे काम करेंगे। सिंपल सा थ्योरी बाटे और वो करे पर नरेंद्र मोदी जी और सरकार चल